की थोड़ा सा कम कर। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो 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 हेलो। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, पहले मैं माइक ही ठीक करता था। ताली बजाओ जोरदार माइक के लाभ के लिए। अच्छा, वेरी गुड, बढ़िया। थोड़ी सी खोल, मामूली सी खोल। हाँ, हेलो हेलो हेलो। हाँ ठीक है, ठीक है, ऐसे करना पड़ता है। ठीक है, चलो भाई, अभी पढ़ाया सर ने, कुछ समझ में आया? क्या समझ में आओगे ऐसी गर्मी में? चलो ठीक है भाई, देखो लाइट्स होती हैं 3, दिख रही है? मेरे साथ बोले सब, लाइट्स होती हैं 3। जोर से बोलो, कुछ खाया नहीं क्या? लाइट्स होती हैं 3, रेड येलो ग्रीन। कोई नहीं मानेगा तो ये होगा सीन, खुद हो जाएगा अनसीन। अनसीन का मतलब दिखेगा ही नहीं, जैसे गधे के सर से सीन जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता। खूब हंसी मजाक करके पढ़ाएंगे भाई, रोड़ा मचाना है, शोर मचाना है, ताली बजानी है। बिटिया बैठी हुई हैं और इन बिटियाओं के लिए थोड़ा जोश भर देता हूँ कि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू। भी कर सकते हो। वाह, ओ मिर्जा गालिब के पोता है। ठीक है, तो भाई ताली ऐसे बजाओ। ताली किसी से नहीं बज रही तो इस हाथ में उस आदमी की फोटो देखो जिसने तुम्हारा ब्याह कराया था, फिर अपना बजेगी। एक बार दिखा, बजाओ, दिखा कैसे बजेगा, ऐसे करोगे। तो सर मोबाइल से करेंगे बात तो यमराज जी से हो जाएगी मुलाकात। आपकी मूंछें काफी मिलती हैं, आपका पैसा कहाँ है? अरे ये बहुत हाजिर जवाब होते हैं। बोला माइक पे खड़ा है। बहुत तगड़ा भाई, बहुत मजा आएगा है ना सेशन में। कोई बात नहीं, गर्मी पता ही नहीं चलने दूंगा मैं। तो लाइट्स होती है भाई 3, कौन कौन सी? अपन जयपुर में रहते हैं तो लाइट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? बत्ती। 5 बत्ती सुना है? तो भाई 3 तरह की कोई बत्ती नहीं मानेगा तो चौथी अगरबत्ती, 5वीं मोमबत्ती, हो गई ना 5 बत्ती। तो जोरदार तालियां फिर कमजोर रह गई। इन लाइट्स में किसी का कोई क्वेश्चन हो, कहीं फंसा हो कोई, तो बात कर सकता है, हाथ ऊंचा कर देना, मैं उसके पास आ जाऊंगा। नाम पूछ रहे थे या ऊपर हाथ कर रहे थे? क्या नाम है आपका? है ईश्वर सिंह। तेरा तो राम ही बेली है। ठीक है ईश्वर जी। तो इन लाइट्स में सबसे डेंजर कौन सी होती है, कोई बताएगा? अरे वाह यार, कितने इंटेलिजेंट लोग हैं। बिल्कुल गलत जवाब। सबसे डेंजर भाई एक्सीडेंट के हिसाब से रेड। तो मैं भी सोचा करता पहले, अगर रेड ही डेंजर होगी, क्योंकि जब शादी हुई थी ना मेरी, तो मेरी मिसेज रेड जोड़े में आई थी। तो रेड का खोप जब से ही है मेरे। फिर उसने मिर्च भी लाल ठोक के सब्जी में डाली, तो मैं समझा लाल ही खतरनाक है ना, देख लिया फिर मैंने। पर लाल से डेंजर कौन सी है? येलो। येलो क्यों होती है, कोई बताएगा भाई? बताओ। हाँ, देखो चलो होता है, पर लोग मानते नहीं है, चलते ही रहते, देखते नहीं। कौन है ये शख्स, क्या नाम है? अरे इधर आइए, मानवों में श्रेष्ठ मानवेंद्र जी हमारे साथ है। दोबारा बताएं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था येलो होता है रुको देखो चलो। लोग है ना केवल चलते हैं, देखते नहीं है। शादी हो गई आपकी? फिर भी इतने स्पष्टवादी हो रहे हैं। तो भाई रुको तो सही मानवेंद्र जी। बिल्कुल, इसमें एक सबसे डेंजर कारण ये है येलो का, क्योंकि येलो की टाइमिंग बड़ी खराब है। ये 4-5 सेकंड जलती है। इसमें इंसान सोचता है मैं निकल जाऊंगा, फिर दूसरा सोचता है मैं भी निकल जाऊंगा, फिर दोनों भाई मिलके निकल जाते हैं। कभी नजर ही नहीं आते हैं। बहुत बढ़िया, मानवेंद्र जी के लिए ताली बजाओ। आप यही रहो तो यहाँ हवा रही है। बैठ भी जाओ ना, इधर बैठ जाओ। चलो इधर बैठ जाओ। वो गया ना वो दूसरा, क्या नाम है तू वीडियो बना रहा है जो? शौकीन। खाली वीडियो का ही है, और क्या क्या शौक है आपको? चलो ठीक है, शौकीन भाई के लिए भी जोरदार ताली बजाओ।
फोटोग्राफर वही होता है जो दूसरों के घरों में ताक झांक करता है। आप फोटो खींच रहे हो पर ये बताओ एक आंख क्यों खींच रहे हो? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सबसे डेंजर पता चल गई भाई, है ना? और ये लाइट के बारे में कोई किसी को कोई क्यूरी करनी हो, पूछो, कोई सवाल हो। जब लाइट जहां लगी होती है तो उसके पास क्या रहती है? जेब्रा क्रॉसिंग। उसके आगे क्या होती है? स्टॉप लाइन। तो अपनी गाड़ी कहाँ रोकनी चाहिए? स्टॉप लाइन पे। तब वो जेब्रा वाले लोग आ जा सकते हैं, लेकिन अपन क्या करते हैं? स्टॉप लाइन पे भी नॉन स्टॉप, जेब्रा पे भी जबरा। और कोई तो ऐसे होते हैं, हनुमान जी बाल अवस्था में थे ना, जैसे सूर्य को, लाल सूर्य को मुंह में ले लिया था, ऐसी रेड लाइट खाने के चक्कर में आके मैं तुझे खा जाऊंगा, फिर रेड लाइट उसे खा जाती है। तो कभी भी रेड लाइट पर रुकना नहीं चाहिए। अरे मैं बूढ़ा आदमी कुछ भी बोलूंगा, ये दांत बड़ा जब ही पकड़ लेता है, जैसे भी लेके बैठा है यार। तुम्हारे तो कुछ भी दांत नहीं, मेरे ससुर के दांत हैं। उसको तो वीरप्पन ढूंढ रहा था, बोला हाथी तो मैंने यूं ही मारा। चलो बहुत जोरदार ताली बजाइए। तो वो तो जेसीबी लेके डोल रहे मेरे ससुर, टीला समतल कर सकते हो। चलो बहुत बढ़िया। पर मैंने मेरे पापा से पूछा था, मैं कि मेरे ससुर अगर मुझे मिल जाएंगे, शादी से पहले की बात है, तो मैं कैसे पहचानूंगा? बोलो रात के समय जाए कोई दांत का जोड़ा चलता मिल जाए, समझ लेना ससुर महाराज है, तो दोपहर पड़ जाना भैया, डिलीट कर देंगे, घर भी जाना, रोटियां तो तुम एक टाइम ही खुआ सके। चलो जोरदार तालियां बजाओ ससुर देवता के। ये हेलमेट के बारे में बात करते हैं। हेलमेट कैसा होना चाहिए, कोई बताएगा? ISI मार्क। क्या बात है, ISI का नाम बदल के क्या कर दिया था, कुछ पता है? BIS 1984 में किया था ये, 1984 में। उसमें क्या था कि पहले तो ठप्पा लगता था ISI का, फिर BIS का QR कोड भी लगने लग गया, स्कैन करके देख लो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है? और वो ओरिजिनलिटी होती है, वो उसका सर्टिफिकेट होता था जब QR स्कैन नहीं था, ठीक है? अब समझ में आई बात? फुल कवर होना चाहिए, फुल कवर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे शाहरुख खान साहब ने एक पे पहना था ना पीले से टोपी, दिल में मेरे दर्द डिस्को, फिर जबड़े की हड्डी इधर को खिसको, गिरते ही ये पसली वाली उधर को, हिप्स वाली इधर को, फिर कहेंगे बालक किधर को, उठाओ इसको, पहुंचाओ इसको। तो भाई बताओ, हेलमेट से संबंधी कोई क्यूरी हो तो ये तो तुम यहीं पढ़ लेते हो, नहीं सही, बड़ा दिमाग लगा था यार। वेरी गुड। स्ट्रिप बांधनी चाहिए। क्यों बांधनी चाहिए? कि जैसे अपना ये जो हेलमेट है, दूल्हा है, खोपड़ी दुल्हन है, इनका गठबंधन स्ट्रिप से नहीं करेंगे तो दूल्हे राजा जब भाग जाएंगे मुसीबत के समय, मिलेंगे ही नहीं। तो समझ में आई? सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं, कोई बताएगा? सबसे बड़ा रीजन, हाँ बताए। एक्सीडेंट होता है तो रब्बा दोबारा बोलो। जब अगर एक्सीडेंट हो जाए तो अपना मतलब सर अपने कांच पे नहीं टकराए और स्टीयरिंग पे जाने। क्या बात है, और एयरबैग प्रॉपर काम करते हैं। कहाँ था ये राजा? इधर देखो कितने अच्छी नॉलेज थी। इधर आ भाई, क्या नाम है आपका? प्रकाश। आपके दांतों में बड़ा प्रकाश है क्या? कौन सी कॉलगेट यूज करते हैं आप? बताओ, दोबारा बताओ सारी दुनिया से। जब प्रॉपर सीट बेल्ट लगाएंगे तो अपना जो सेफ्टी होती है गाड़ी में एयरबैग का, वो भी प्रॉपर तरीके से काम तभी खुलेगी, ठीक है? कितने ही पैसे हो, नॉलेज नहीं हो, गाड़ी बड़ी लिया होगी, लेकिन एयरबैग जब खुलेंगे जब आपका सीट बेल्ट को न पीना होगा ही होगा, ठीक है? सीट बेल्ट का ये फायदा होता है, जैसे सर ने बताया, जैसे ही झटका लगेगा अपना सर लगेगा शीशे में। कई बार अपना सर मजबूत होता है, शीशे से तोड़ के बाहर, लो मैं तो ताज का आदमी हूँ। बाहर आ गया सरताज, और वहां पर यमराज बैठा रहता है बोनेट पे, आओ राजा, कुंदी में खड़काओ राजा, अभी मरे को ताकत है, अभी नहीं बजा तुम्हारा बैंड और बाजा, ठीक है? तो भाई रोड सीट बेल्ट समझ में आई जरूरी क्यों है? सीट बेल्ट पीछे वाली पे भी लगने लगी। साइरस मिस्त्री साहब, मानवेंद्र जी जो सांसद महोदय थे, उनकी मैडम पीछे ही बैठी थी, वो साइरस मिस्त्री साहब भी पीछे ही बैठे थे। तो अगर वो लगाए होते तो वो एक्सीडेंट में बच जाते। तो आप बहुत बढ़िया, भगवान करे बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हो आपके पास, ऐसे होटल हो, बड़े बड़े कारोबार जब भी होंगे जब आप सुरक्षित होंगे। मान लो अमिताभ बच्चन साहब 17 साल की उम्र में, 25 साल में, 30 साल में मर जाते तो कोई जंजीर फिल्म थोड़ी मिलती उनको,
ऐसे सचिन तेंदुलकर साहब जल्दी मर जाते। तो आपके अंदर, आपके बच्चों के अंदर, हमारे सब बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है। वो जब भी होता है जब वो एक लंबी उम्र तो जिए और सुरक्षित जिए। अगर सिर में चोट लगी, पागल हो जाए, दिक्कत हो जाए, तो सब सफल होने के लिए सबसे पहले अपनी लंबी आयु होनी चाहिए और घोड़ा गाड़ी के एक्सीडेंट के चक्कर में जल्दी मरना नहीं चाहिए इंसान। ठीक है, तो अपने को कहाँ पहुंच गए? ये आ गई यमराज। सर आपके ब्रदर क्या नाम है यार आपके? मूछे बहुत अच्छी है, मूछे रखिए, मुझे भी रख लो। ये गुजरों का काम है। ये भाई साहब मूछ रखना गुजरों का काम है। ये बहुत ही मेहनत से रखी जाती है। इनके देसी घी भी मिलता है। अच्छे पहलवान लोग होते हैं तो मूछों से एकदम भरा हुआ चेहरा होता है। अब जैसे कई आदमी रख ले, जमे ही नहीं, है ना बेटे? तू मत रखना कभी भी। मेरे बच्चे, तो ये छोटा ही नहीं लिया ज्यादा, कच्चा नहीं तोड़ लिया है। 15 साल का बालक ले रखा है, माइनर। चल, तू कितने साल का हो गए बच्चे? 20 साल का। 5 साल घर रख के आया है। बहुत बढ़िया। आगे देखो भाई, तो मोबाइल से कम बात करा करो जब ड्राइविंग कर रहे हो, क्योंकि मोबाइल से करेंगे बात तो यमराज जी से हो जाएगी ना मुलाकात। तो अपनी छोटी उम्र में यमराज जी से मुलाकात नहीं हो, बूढ़ा होके मरो, दांत वांत घस जाए, बिल्कुल मोटा चश्मा, पोपड़े हो जाओ, भगवान को रोज याद करे, यम्मा यम्मा ले गए अम्मा, कोई चाय भी नहीं पिलाता है भाई। तब मरो आराम से। घर का भी कहना मरता नहीं बूढ़ा। जवानी में मर जाओ, पिता के कंधे पे बच्चे का जनाजा जाए, कितनी बुरी बात है। एक के फादर एक्सपायर हुए तो उसने 2 लाइनें लिख के भेजी कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं, हो करके हम तो बेचैन बुलाते हैं। आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तरसाते हैं। ना हम कहीं जाते हैं, ना लोग बुलाते हैं। अरे उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं। तो जब भी आप गाड़ी तेज चलाते हैं तो आप अपना ही रिस्क नहीं, अपने परिवार का रिस्क लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे ध्यान से बाट देखते हैं, मम्मी पापा आएंगे, ठीक है ना। और कईयों की तो मिसेज बाट देखती है, जैसे मेरी मिसेज बाट देखती है बेलन लेके। हर कामयाब पुरुष के पीछे महिला का हाथ है, पर कोई नहीं बताता हाथ में बेलन भी है। तो ऐसी महिला है, खुकार महिला, दौलत है, औरत है, शोहरत है, इतनी खतरनाक औरत है। समझ गए? तो भाई उसका ध्यान रखो कि मैडम देख लेगी, लड़ेगी क्यों तेज सड़क पर। समझे? ये देखिए साहब, अपनी जो इंडस्ट्री है होटल वाली, इसमें क्या होता है, लोगों को लगता है कि जोली जोली कर लेते हैं, थोड़ा जस्ट चिल, आप थोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ व्यवस्थाएं भी हो जाती है, रास्ते में गाड़ियां भी अच्छी होती है, तो चलते चलते कहीं भी तो मत करो इतनी मस्ती। जिंदगी नहीं है सस्ती, क्योंकि तूफान में रहो। मस्ती करो तो पॉजिटिव करो कि तूफान में रहो, कश्ती में रहो, महंगी में रहो, सस्ती में रहो, हर हाल यहाँ मस्ती में रहो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना समझ लेना वो मेरी तरह जबरदस्ती जिंदा है। तो शराब ऐसी चीज है, कितनी की जिंदगी खराब कर दी साहब। जिसने पी शराब, पानी वाले को भी कह रहा हूं ये बात कि जिसने पी शराब ना उभरा जिंदगानी में, हजारों बह गए बोतल के इस बंद पानी में। इतना ही है। कई लोगों के सोचो और बोलने को मेरे सांस चढ़ जाता है एक लाइन, मैं भूल भी जाता हूँ क्या बोल रहा था। ठीक है, ये देखो भाई, स्पीड देखो। जब अपन गाड़ी चलते हैं रोड पे तो उसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। मान लो आपकी 20 के आसपास स्पीड है, तो आपकी दूरी कितनी होनी चाहिए गाड़ी की जितनी लंबाई है। जैसे आप बढ़िया गाड़ी वाले होंगे ज्यादातर तो, या लिफ्ट भी लेते होंगे तो गिनते होंगे, है ना, 10 फीट की 8 फीट की गाड़ी है तो 10 फीट करके 40 की स्पीड हो जाए, उससे दुगनी हो जाए तो डिस्टेंस भी ज्यादा। अपन क्या करते हैं, ये नीचे देखो, बिल्कुल ऊपर देखो, वो बिल्कुल सटा के चल रहे हैं, तो एक ने मारा लाइट, हेडलाइट तो फूटे कई बार तो ज्यादा नुकसान। ऐसे बाइक वाला ऊपर ही चढ़ जाता है। ठीक है, ये बताया था ना इन्होंने कि बिल्कुल तेज नहीं चलाना चाहिए। सिटी में कितनी स्पीड होनी चाहिए किसी व्हीकल की, 2 व्हीलर की बताए? 45 है ना, 40 से 45 हो गई अभी।
है ना। और वो भी ये देखो सर्किल में जिंदगी का भी रूल यही है कि अपन नई जगह जैसे यहाँ ही आए कोई आदमी तो देखो यार शुरू में आते ही अपन मान लो दादागिरी करेंगे, ऐसी रोड पे करते हैं लोग 90 डिग्री सीधा घुस जाते हैं सर्किल में। धीरे धीरे सर्किल या जिंदगी के माहौल में चक्कर में कैसे घुसेंगे 45 डिग्री के कोण पे धीरे धीरे कदमों से कदम मिला के फिर साथ में जब हो जाओ तो दे दे है ना, फिर तो मुड़ दो चोली चोली है। हाँ शुरू में तो ऐसे ही चलो जैसे नई जिंदगी की शुरुआत करते ना मैडम चलती फिर हम आके धीरे धीरे ठीक है। फिर बाद में तो वो बेलड़ कहाँ गया ये, मैं तो क्रिकेट खेलना है, मैं जानता हूँ क्रिकेट विकेट के पीछे देख क्या रखा। ठीक है और बताओ भाई, और हो लिया काम। और किसी का कोई क्यूरी हो तो बताओ भाई, ये पीछे इतने बड़े बड़े अधिकारी पीछे खड़े हैं या खाली पर्सनालिटी से ही अधिकारी है, पता ही नहीं चलता ये है तुम्हारा विभाग। हमारे तो कम से कम पता तो रहे किस रैंक को आदमी है, तुम्हारा पता ही ना कई बार मरो सो आदमी तो मैनेजर जीएम निकल जाओ। और जो 6.5 फीट को मुंह छोड़ो ना वो बेचारों गेट समझ ही नहीं आए पर्सनालिटी को। कम से कम कुछ लगा दिया करो, लिख दिया करो जो जीएम से, क्योंकि इज्जत करे आदमी है ना भाई। तुम क्या हो ये मैं कह रहा ना चश्मा के पीछे कुछ ना कुछ था। मजा आया भाई। और बताओ किसी को कोई परेशानी कोई जैसे कोई क्यूरी हो तो पूछो भाई। हाँ भाई तुम स्पोर्ट्स वाले हो, क्या करते हो? जिम। मैं भी पहले जिम जाता था, फिर मैं जिमर जाने लग गया। पहले मेरे मसल्स थे अब गठल्स हैं, पहले डोले थे अब गोले, पहले कमर थी अब कमर। हर हाल में बदलता रहता है, तो जिंदगी में अपने नॉर्म्स बदलते रहते हैं। इससे पहले सुरक्षित रहेंगे, अच्छे से घर जाएंगे, हेलमेट को समझे ना रोज, हेलमेट को पहने रोज। 3 सवारी ज्यादा है, बिठलाए वो नादा है, जुर्माना भी सादा है, 2000 का नोट आधा है। आपका बचाएंगे ये बात है, लेकिन सीख जाओ भाई, हर चीज का पता होना चाहिए। कहाँ कहाँ कैमरे लगे तो घर ही आ जाता है चालान। और अगर किसी का कई इस तरह के देखो कई ऑफेंस ऐसे हैं जैसे रसम ओवर, रेड लाइट का चालान, स्टॉप लाइन का चालान, मोबाइल का चालान है ना, रॉन्ग साइड का चालान, रेस्टलेस वो होती है ना रेकलेस ड्राइविंग, उसका इन पे सब पे लाइसेंस निलंबित होता है 3 महीने के लिए। और फिर आपके जो संबंधित आरटीओ से लिखवा के लाओ, इतनी समस्या हो जाए। इसलिए थोड़ी सी दुर्घटना से देर भली, अपने को जल्दी बहुत है। पर जल्दी अपन ने कहा करी, पैदा हुए 9 महीने लगे, 7 महीने लगे, ज्यादा जल्दी करी तो पढ़ाई के लिए उसको 3-4 साल रुकना पड़ा बच्चे को। उसके बाद थोड़ा बड़ा हो शादी के लिए, वोट के लिए 18 साल रुकना पड़ा, बाद में नौकरी में भी 60 साल रुकना पड़ा। इतना इंतजार अपन कर लेते हैं, लेकिन रोड पे 2 मिनट का इंतजार नहीं होता। तो अपने को जल्दी जल्दी जाना है। मैं जा रहा हूँ, फोन पे भी बात करेंगे तो पता नहीं चलता मिसिस से बात कर रहा है या यमराज से। मैं आ रहा हूँ, हालांकि बात एक ही है, किसी से भी कर रहा हूँ। तालियां कमजोर रह गई भैया। और भाई छोटे दांत वाले कुछ पूछना, क्या नाम है तेरा? रोहतास जी। आप ये बताओ आर के मीणा लिखा करो, हमारे साथ था एक, वो मतलब वो नाम तो कूड़े राम ही था, लेकिन वो के आर। और घबराना नहीं चाहिए, मजबूत बनो। तुम तो शर्मा नहीं लो, थोड़ा ब्याह हो गया बेटे? बालक? एक बच्चा है। शर्मा शर्मी में एक तू बेशरम हो थोड़ा। पर आजकल 2 ही बच्चे बहुत है। बहुत अच्छा ना, रोहतास के लिए ताली बजाए। खूब हंसी मजाक से अपना सेशन हो गया भाई। अभी किसी को कोई क्यूरी हो तो बोलो भाई। हाँ ये बोले। रोहितास मेरी टीम में तो ये बोल रहा था सर मेरे को क्लास में जाना है। क्यों? बोलो सर का बड़ा फैन हूँ, क्यों आपका इंस्टाग्राम पे भाई गलती मेरे से हो गई, रोहतास जी मैंने माफ करना है। आदमी ने ऐसा होना चाहिए पलटी मार, जैसे ना साइमन को गाली बक दी हरभजन सिंह क्रिकेटर ने, मंकी। तो उसकी इंक्वायरी हुई, भाई तूने गाली क्यों बकी, मंकी क्यों कहा?
बोला साहब मैंने तो कहा मेन्यू की। तो आदमी को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो लोगों को करण प्रिय लगे और नॉलेजेबल हो और अच्छा भी लगे, और मतलब मजबूती से, जैसे अपन बहनों के लिए अपन कह सकते हैं कि उठ खड़ी हो दिखा हौसला, कर कभी तो कड़ा फैसला, काहे तेरी आंख में पानी, काहे मंद है तेरी वाणी, बन जा तू झांसी की रानी और याद दिला दे उनको नानी जिनकी वजह से आंख में पानी। आप कई लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि साहब आप बच्चियों की, महिलाओं की पढ़ाई क्यों करते हो? भाई अपनी माँ किसी की बेटी है कि नहीं है? बच्ची है कि नहीं है? अपनी बहन वो भी है, अपनी शादी होती तो अपनी फूल जैसी बच्ची होती है। अगर उसके कोई निरादर करे, उसका सम्मान नहीं करे तो बुरा लगेगा ना, कुछ करे तो कचकचा देंगे उसको, ठीक है? तो अपने को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि समस्याएं बहुत है। जैसे अपन जीवन को अपन देखेंगे तो नीचे से देखते हैं, जब से बच्ची पैदा होती है तब से कितना नुकसान झेलती हैं वो, कितना उनके साथ अन्याय होता है कि घट रही हैं बेटियां अब तो भाई कोख में, क्या कमी रही भला आदमी और जोंक में, मर रही हैं बच्चियां कुपोषण और भूख से, भावना तो शून्य है खड़े मानव रोग से, जल रही हैं दुल्हने दहेज के नाम पर, खुद के घर में बेटियां फिर भी नजर दाम पर, डरी हुई हैं औरतें अपने ही सुहाग से, भला कौन बचाएगा घर में बैठे नाग से, और बिक रही हैं औरतें गरीब चाहे त्रस्त है, पैसों की अंधी दौड़ में हर एक बंदा मस्त है, वृद्ध माँ कोने में दुनिया मस्त सोने में, अरे सोई पी के जाम है उन्हीं के आज नाम है, उन्हीं का नाम है। तो शानदार आप ताज हैं, सरताज बनिए और भी ज्यादा मेहनत करिए, अपना काम जितना दिया गया है उसको परफेक्शन से कीजिए कि जब भी कहीं भी जाएं तो आपका नाम बोला जाए और आपको बुलाया जाए कि वो उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो ये परफेक्शन और डिसेंसी आपका प्रोफेशन सिखाता है आपको। एक दूसरे से प्यार करो, बहुत ज्यादा देखो कि ये आदमी कहीं गलत तो नहीं सोच रहा है। जैसे हम कोटा वगैरह जाते हैं तो बच्चों की मूवमेंट से पता चल जाता है कि आत्महत्या करने वाला है, तो उसका जो खाना बनाने वाले से भी हम बात करते हैं कि कोई ऐसी लगे बात तो उसको बताओ कि बच्चा उदास है, खाना नहीं खा रहा, उसका रूममेट हो, उसका पड़ोस वाले रूम का हो। तो आसपास कई बार डिप्रेशन हर जगह होता है, बड़े लेवल पे भी। तो आप एक दूसरे से शेयर करा करो सूचनाएं, खुशी खुशी काम करा करो, क्योंकि मस्त खिलाड़ी जीवन में सहमात नहीं देखा करता है, शुभ मुहूर्त कौन कहे दिन रात नहीं देखा करता है, जिसको आग लगी हो लाग लगी हो आगे बढ़ने की और बढ़ाने की, ऐसा बढ़ने और बढ़ाने वाला किसी की बाट नहीं देखा करता है। तो जोरदार तालियों उन लोगों के लिए जिन्होंने बुलाया हमें और आपने सुना, और शानदार एक व्यवस्था है, तो इसको और अच्छे से करें, अपना काम में इंटरेस्ट लोगे तो आपका नाम होएगा, ठीक है? थैंक यू भाई, वेरी मच।